वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का हर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल सवार को माहाना 2000 रुपए सब्सिडी देने का ऐलान। 20 एकड़ तक जमीन वालों को 1500 रुपए फी एकड़ दिए जाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 1 लाख रुपए, बड़े ट्रक को 80,000 रुपए सिंध हुकूमत देगी। सिंध हुकूमत गंदम की खरीदारी खुद करेगी। टारगेटेड सब्सिडी का बोर्ड सूबों को उठाना होगा। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को यकीनी बनाना होगा कि वो किराए न बढ़ाएं। परेशानी होगी लेकिन हुकूमत आवाम के साथ खड़ी है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, आवाम किसी गलत फहमी में न रहें। पेट्रोल पंप्स पर कम कीमत में ईंधन दस्तयाब नहीं होगा। मुस्तहक अफराद को मखसूस निज़ाम के तहत रिलीफ फराहम किया जाएगा। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए खुशखबरी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर तमाम सरकारी ट्रांसपोर्ट मुफ्त। इस्लामाबाद में तमाम सरकारी ट्रांसपोर्ट 30 दिन के लिए मुफ्त कर दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, कल से 1 माह तक शहरी मेट्रो और सरकारी बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगे। अवामी रिलीफ के लिए 35 करोड़ रुपए अखराजात और वज़ारत दाखिला बर्दाश्त करेगी। वफाकी दारुल हुकूमत में ट्रांसपोर्ट सहूलत से आम आदमी को बराह रास्त फायदा पहुँचेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तमाम शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त करने का ऐलान। ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस सर्विस सफर के दौरान टिकट नहीं खरीदना पड़ेगा। स्पीडो बस और ग्रीन इलेक्ट्रिक बस में शहरी मुफ्त सफर कर सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ज़राअत, खुराक और किसान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नक़द रकम देने का फैसला। काश्तकारों को फी एकड़ फी लीटर डीजल पर 100 रुपए सब्सिडी का ऐलान। हर रजिस्टर्ड बाइक वाले शहरी को 20 लीटर पर 100 रुपए सब्सिडी मिलेगी। मरीम नवाज कहती हैं, 1 माह में वज़ीर आज़म ने अवाम को मुश्किलात से बचाने की भरपूर कोशिश की है। वज़ीर आज़म ने बदतरीन मौशी सूरत हाल में अवाम को रिलीफ दिया है। मुश्किल हालात में अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। शहरियों से ज़ाती सवारी के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की अपील। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से रेलवे मुसाफिरों के लिए रिलीफ। हुकूमत पाकिस्तान का डीजल कीमतों में इजाफे का असर खुद बर्दाश्त करने का फैसला। इकॉनमी AC क्लासेस समेत किसी किराए में कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। फ्रेट ट्रेनों के किरायों में भी कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं, वज़ीर आज़म ने मुश्किल वक्त में मुसाफिरों के दिल जीत लिए। ये अवाम के लिए तोहफा है। रेलवे का सफर हर शख्स की पहुंच में रहेगा। पेट्रोल आसमान पर, रियायत जमीन पर। पेट्रोल 137 रुपए 24 पैसे महंगा। डीजल की कीमत में 184 रुपए 49 पैसे फी लीटर इजाफा। हुकूमत का पेट्रोल डीजल की कीमतों में तारीखी इजाफे का ऐलान। पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपए 40 पैसे मुकर्रर। डीजल 520 रुपए 35 पैसे फी लीटर होगा। हुकूमत का मोटरसाइकिल वालों के लिए 3 माह की सब्सिडी का ऐलान। हर माह 20 लीटर पेट्रोल पर मोटरसाइकिल के लिए 100 रुपए फी लीटर सब्सिडी दी जाएगी। किसानों को 1500 रुपए फी एकड़ सब्सिडी दी जाएगी। ट्रक गेट्स ट्रांसपोर्ट्स को 70,000 रुपए माहाना सब्सिडी दी जाएगी, जबकि मुसाफिर बसों के लिए 1 लाख रुपए माहाना सब्सिडी मुकर्रर की गई। जमात इस्लामी का अवामी राबता मुहिम और मुल्क की तहरीक का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, पेट्रोल की कीमत का निस्फ हिस्सा टैक्सेस पर मुश्तमिल है। हुकूमत सिर्फ गरीब का खून निचोड़ना जानती है। मुल्क में 2.5 करोड़ मोटरसाइकिलें हैं। एक गरीब मोटरसाइकिल सवार यौमिया 200 रुपए सिर्फ टैक्स की मद में अदा कर रहा है। ताकतवर जागीरदारों से साल भर में 10 अरब रुपए भी जमा नहीं किए जाते। IPPs को सालाना 2000 अरब रुपए दिए जा रहे हैं। IPPs के साथ अवाम दुश्मन मुआहदे करके कौमी खजाना लूटा जा रहा है। पेट्रोल के रेट्स नहीं बढ़े, हमारी मुश्किलें बढ़ गई हैं। अवाम पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर सरापा एहतजाज। हुकूमती फैसले को आड़े हाथों ले लिया। कहा, महंगाई के इस तूफान ने कमर तोड़ दी है।
सस्ता करो पेट्रोल को सस्ता करो। सखर के अवाम पेट्रोलियम मसनूआत इंतहाई महंगी होने के खिलाफ सड़क पर निकल आए। मोटरसाइकिल ठेले पर रखकर शहर भर में जुलूस निकाला गया। कहा गरीब अवाम 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए परेशान है। अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। वफाकी हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करके 2 वक्त की रोटी छीनना चाहती है। हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए इकदाम कर रही है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि दुनिया में इस वक्त तवानाई का बहरान है। उन्होंने ये मजीद वाज़ेह किया कि दुनिया में इस वक्त तवानाई का शदीद बहरान हो चुका है। जुल्म नहीं, बहुत ज्यादती है। जुल्म तो हद से बहुत गुजर चुका है ना सब कुछ। मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे कोई आलमंडी कर सकता। पेट्रोल तो आ रहा है। हुकूमत की नाकिस पॉलिसी है। अब हमारी तनख्वाह अभी इतनी है नहीं और पेट्रोल का रेट इतना बढ़ गया है, कैसे गुजारा होगा। सेठ हम अगर अपने बॉस को कहेंगे वो हमारी तनख्वाह थोड़ी बढ़ाएंगे कोई। पेट्रोल के रेट्स नहीं बढ़े, हमारी मुश्किलें बढ़ी हैं। अवाम पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर सरापा एहतजाज। हुकूमती फैसले को हाड़े हाथों ले लिया। कहा महंगाई के इस तूफान ने कमर तोड़ती है। सस्ता करो पेट्रोल को सस्ता करो। सखर के अवाम पेट्रोलियम मसनूआत इंतहाई महंगी होने के खिलाफ सड़क पर निकल आए। मोटरसाइकिल ठेले पर रखकर शहर में जुलूस निकाला। कहा गरीब अवाम 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए परेशान है। अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। वफाकी हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करके 2 वक्त की रोटी छीनना चाहती है। जज साहब, ये इतना महंगा पेट्रोल कैसे डलवाएंगे? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत से फौरी तौर पर कीमतों में इजाफा मुअत्तल करने की इस्तदा। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रीजन के दीगर मुल्कों में पेट्रोल पाकिस्तान से सस्ता है। कम आमदनी के बावजूद पाकिस्तानी अवाम पर सबसे ज्यादा बोझ डाल दिया गया। हुकूमत ने बगैर किसी शफाफ फार्मूले की कीमतें बढ़ा दी। पेट्रोलियम पर लेवी और टैक्सेस मुआशी इस्तेहसाल के मुतरादिफ है। ओगरा और हुकूमत की पॉलिसी गैर शफाफ और गैर आईनी है। भारत में बड़ा एलपीजी का कहर। खलीजी जंग के बाद भारत में एलपीजी की संगीन बहरान ने तवानाई पॉलिसियां बेनकाब कर दी। भारत में एलपीजी सिलेंडर की शदीद किल्लत ने मुंबई से राजस्थान तक बड़े हिस्से को मफलूज कर दिया। इंडिया टुडे के मुताबिक मुंबई में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत से कारोबार ठप हो गया। मजदूरों ने आबाई गांव की जानिब वापसी शुरू कर दी है। एलपीजी के बहरान के बायस सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें मौशी सरगर्मियों में बदतरीन कमी की वाज़ेह अलामत है। मुंबई में ईंधन के बहरान की वजह से खुराक और छोटे पैमाने के सनतों को शदीद मुश्किलात का सामना है। भारत से 1000 रुपए से कम दस्तियाब एलपीजी सिलेंडर की ब्लैक मार्केट में कीमत 3000 रुपए तक पहुंच चुकी है। फिर केपीके, फिर दहशतगर्दी, फिर फितनों की सप्लाई। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बन्नू के थाना डोमेल पर खवारिज का बुज़दिलाना खुदकुश हमला नाकाम। खुदकुश हमला आवर ने थाने के बाहर सिविल आबादी को निशाना बना डाला। 5 मासूम शहरी शहीद, 4 शदीद जख्मी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक शोहदा में 3 खवातीन और 1 बच्चा भी शामिल। रेस्क्यू टीमें और मुकामी अफराद मुतासरा इमारत का मलबा हटाने और इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। बेहतरीन हिफाजती इकदाम की बदौलत थाना डोमेल पर हमला नाकाम हुआ, लेकिन खवारिज की बुज़दिली की वजह से आम आबादी को नुकसान उठाना पड़ा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। सिक्योरिटी जराये का कहना है ये अनासिर बन्नू के अमन पसंद अवाम को दहशतगर्दी में झोंकना चाहते हैं। इन खारिज को खात्मा यकीनी है। आखिरी खवारजी के खात्मे तक नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाइयां जारी रहेंगी।
सुप्रीम कोर्ट में शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ हत्या की इज्जत केस। बानी पीटीआई की नजरसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस आयशा मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 7 अप्रैल को समाअत करेगा। बानी पीटीआई ने हक के दिफा खत्म करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे लोग दुनिया में बहुत कम होंगे। पाकिस्तान आज एटम बम की वजह से महफूज है। सिंध के वजीर सईद गनी का आर्ट्स काउंसिल में तकरीब से खिताब। कहा, एटम बम जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मुल्क पर एहसान है। पाकिस्तान पर कोई मुल्क हमला आवर नहीं हो सकता। आबना हरमुज़ खुले या न खुले, वोटिंग होगी वोटिंग। आबना हरमुज़ खुलवाने के लिए सलामती कौंसिल में वोटिंग आज होगी। आबना हरमुज़ में फौजी कार्रवाई की इजाज़त देने की तजवीज़ पर वोटिंग की जाएगी। बहरीन ने सलामती कौंसिल में आबना हरमुज़ को फौजी कार्रवाई से खोलने की तजवीज़ दी। इजलास से पहले आबना हरमुज़ से मुतालिक 40 से ज़ायद ममालिक ने वर्चुअल मीटिंग की है। कहाँ और कितनी बारिश बरसी आज। कराची में आज भी मतला जज़वी अबर आलूद रहने और हल्की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज भी मतला जज़वी अबर आलूद रहेगा। गुज़िश्ता दिन कराची में सबसे ज्यादा बारिश पापोश नगर नाजिमाबाद में 69 मिलीमीटर रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने आदाद शुमार जारी कर दिए। केमाड़ी में 56 मिलीमीटर, सादी टाउन में 48 मिलीमीटर बारिश, यूनिवर्सिटी रोड पर 44, PAF 20। कलील मुद्दत में पाकिस्तान की पहली जदीद तरीन नेशनल फोरेंसिक एजेंसी का मुकम्मल फाल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल फोरेंसिक एजेंसी का दौरा। वज़ीर दाखिला ने DNA, फायर आर्म्स, सेबरोलॉजी और एक्सपेलेंसी रूम्स का भी मुआयना किया। वज़ीर दाखिला ने कलील मुद्दत में एजेंसी को मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल करने पर पूरी टीम को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि नेशनल फोरेंसिक एजेंसी का क़याम मौजूदा दौर का इंतहाई अहम तकाज़ा था। इस इदारे के क़याम से नेशनल सिक्योरिटी के मामला और जराइम की सरकोबी में मुआवनत मिलेगी। वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी से बरतानिया के आला ओहदेदार की मुलाकात। पाक बरतानिया दरीना ताल्लुकात और खित्ते की मजमूई सूरत-ए-हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। फरीक़ैन ने अप स्केल प्रोग्राम, मनी लॉन्ड्रिंग, मुनज़्ज़म जराइम और इंसदादी दहशतगर्दी के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया। मनशियात की रोकथाम और सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद मौसर बनाने के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से रवांडा के सफीर की मुलाकात। निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। पाकिस्तान और रवांडा के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और बाहिनी ताउन के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। तालीम, सरमायाकारी और एक्सचेंज प्रोग्राम्स में ताउन बढ़ाने के पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। निहाल हाशमी ने कहा, पाकिस्तान रवांडा के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम और मौसर बनाना चाहते हैं। रवांडा के सफ़ीर का मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गहरी दिलचस्पी का इजहार। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती रवाबित को वसअत देने और मुश्तरका इक़दामात को फ़रोग़ देने पर जोर। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत, फाल और पायदार बनाने के अज़म का याद। तहरीक इंसाफ का 9 अप्रैल को रावलपिंडी लियाकत बाग में जलसा करने का ऐलान। जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ जिला रावलपिंडी खान आकिल खान एडवोकेट ने दरख्वास्त जमा करवा दी। NOC के लिए दरख्वास्त डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को जमा करवाई गई। रावलपिंडी में थाना वेस्टेज पुलिस का कार्रवाई। डकैती और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मतलूब 2 रुकनी गैंग गिरफ्तार। मसरूका मोटरसाइकिल 2 लाख से ज़ायद मालियत के छीने गए 5 मोबाइल फोन्स और रकम बरामद की गई। कराची के इलाके जंजाल गोट में रेंजर्स की कार्रवाई। मानी गैंग के 8 कारिंदे गिरफ्तार। मुल्जिमान स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में मुलव्विस थे। असलहा, मोबाइल फोन और नकदी बरामद की गई। डिस्ट्रिक्ट साउथ में असलहे की नुमाइश, बगैर नंबर प्लेट, फैंसी नंबर प्लेट और बगैर रजिस्ट्रेशन गाड़ियों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन। दरख्शा पुलिस ने असलहे की नुमाइश करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से असलहा बरामद, मुकदमा दर्ज। फैंसी नंबर प्लेट्स और टेंटेड चीजों और बगैर नंबर प्लेट गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 9 गाड़ियां तहवील में ले ली।
एक नन्ही परी अगवाकारों के चंगुल से बाजियाब हो गई। एबीसीसी, सीआईए और रावलपिंडी पुलिस की कार्रवाई। रावलपिंडी में थाना धमियाल की हुदूद में इंटेलिजेंस बुनियादों पर कामयाब ऑपरेशन। 3 साल मकवी बच्ची बाजियाब। अगवाकारों ने रिहाई के एवज 50 लाख रुपए तावान तलब किया था। मुख्तलिफ शहरों में NF का मनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 8 मुल्जिमान गिरफ्तार। 1 करोड़ 70 लाख रुपए से जायद मनशियात बरामद। बरतानिया से आए हुए उलमाए कराम के वफ्द का चैनल 5 न्यूज़ और मेट्रो 1 न्यूज़ का दौरा। चेयरमैन चैनल 5 न्यूज़, मेट्रो 1 न्यूज़ और कैफ खालिद अराई ने वफ्द का इस्तकबाल किया। वफ्द ने उम्मत मुस्लिमा को दरपेश आलमी मसाइल और दीगर अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया। चैनल 5 न्यूज़ और मेट्रो 1 न्यूज़ के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना भी किया। कराची में मौलाना तारिक जमील फाउंडेशन और YT ट्रेस और वेलफेयर एंड एजुकेशन के इश्तराक से मोटरसाइकिल तकसीम की एक और बावकार तकरीब में चेयरमैन चैनल 5 न्यूज़ खालिद अराई की खुसूसी शिरकत। सफ़ेद पोश और मुलाजमत पेश अफराद में मोटरसाइकिल की तकसीम। मुंतज़मीन का कहना था कि माशरे के कमज़ोर तबक़ात को खुद कफ़ील बनाने की कोशिश की जा रही है। तकरीब में समाजी शख्सियात और फलाही कारकुनान ने भी शिरकत की। और PSL 11 का दौरा दूसरा मरहला 8 अप्रैल से कराची में शुरू होगा। हैदराबाद किंग्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें गुज़िश्ता दिन कराची पहुंच गई। कराची में लीग के 22 मैच खेले जाएंगे। ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया गया।